राधे राधे, जय माता की। अपने शास्त्रों की माने तो नवरात्रि में हर दिन का अपना अलग अलग महत्व है। चाहे वह माता की जौ की खेती का हो, चाहे वह माता रानी की अखंड जोत का हो, चाहे वह माता रानी की दुर्गा सप्तशती की पुस्तक से पाठ करने का हो। परंतु जो कन्या भोज का जो महत्व है वह इतना ज्यादा है कि अगर हम कन्या भोज नहीं करते तो अपनी नवरात्रि की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। कहा तो यह जाता है कि नवरात्रि के दिन अगर हम रोज कम से कम एक कन्या को भोज कराएं तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। परंतु अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम अष्टमी या नवमी तिथि को हमें कन्या भोजन का जरूर पूजन करना चाहिए। अगर आप 9 या 5 कन्या नहीं जिमा सकते तो कम से कम 3 कन्या अगर आप जिमाएंगे तो वे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप मानी जाती हैं, तो तब भी आपकी पूजा जो है संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या के पूजन से धन धान्य और समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या के पूजन से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या के पूजन से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या के पूजन से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है और 9 वर्ष की कन्या के पूजन से स्त्रियों का नाश और असाध्य कार्य पूर्ण हो जाते हैं। कन्या पूजन विधि क्या है? आप सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान गणेश जी और मां महागौरी की पूजन करें। इसके बाद 2 से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। साथ में एक छोटे लड़के को भी बुलाएं। सबसे पहले सभी कन्याओं और बालक के पैर धोएं। इसके बाद उन्हें बैठने के लिए आसन दें। फिर उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर कन्याओं के उल्टे हाथ में और लड़के के सीधे हाथ में कलावा बांधें। फिर उनके माथे पर कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। फिर सभी की आरती उतारें। फिर कन्याओं को भोजन कराएं। इस भोजन में पूड़ी, चना और हलवा जरूर शामिल करना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद यथाशक्ति उन्हें कुछ न कुछ उपहार दें। अंत में कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। नवरात्रि में कन्या पूजन की शुरुआत अपने घर से ही करें। सर्वप्रथम अपने घर की पुत्री, परिवार की भतीजी या भांजी कन्या को भोजन करवाएं, उनका पूजन करें। और पूजन से पहले अपने हाथ में आप जल लेकर यह संकल्प करें कि नवरात्र में कन्या पूजन के लिए मैं अपनी पुत्री को देवी मानकर उनका पूजन करती हूँ या करता हूँ। अगर घर में छोटी कन्या ना हो या आस पड़ोस में छोटी कन्या ना हो तो आप घर के मंदिर में माता की पूजा करके उन्हें विभिन्न प्रकार के भोग लगाकर और माता को भेंट सामग्री अर्पित कर दें। महानवमी के दिन माँ का विशेष पूजन कर पुनः पधारने का आह्वान कर विदा होने के लिए प्रार्थना की जाती है। जो कलश के जल का छिड़काव परिवार के सदस्यों पे और पूरे घर में किया जाता है ताकि घर का प्रत्येक स्थान पवित्र हो जाए। अनाज के कुछ अंकुर माँ के पूजन के समय चढ़ाए जाते हैं। कुछ अंकुर दैनिक पूजा स्थल पे रखे जाते हैं। शेष अंकुरों को बहते पानी में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ लोग इन अंकुरों को शमी पूजन के समय शमी वृक्ष को अर्पित करते हैं दशहरे वाले दिन, और लौटते समय इनमें से कुछ अंकुर अपने केशों में धारण करते हैं। जय माता की। धन्यवाद।